ये मंदिर बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित है। मंदिर परिसर में 20,000 से भी ज्यादा चूहे रहते हैं, लेकिन एक हैरानी की बात है कि इतने ज्यादा चूहे होने के बावजूद मंदिर में बदबू नहीं आती है। और मंदिर के अंदर का जो ये गर्भगृह है, इसका निर्माण स्वयं करणी माता ने किया था। आज भी उसी रूप में ये जो अंदर आपको पत्थरों के जैसा दिखाई दे रहा है, वो करणी माता के द्वारा बनाया गया मंदिर है। पाकिस्तान के अंदर एक हिंगलाज माता का मंदिर पड़ता है, तो मेहो जी वहाँ गए और हिंगलाज माता से संतान प्राप्ति की प्रार्थना की। तो ये जो करणी माता है वो हिंगलाज माता का रूप है। फिर करणी माता के पति का नाम था देपो जी। देपो जी ने बोला कि करणी माता को ही पानी पिला दो, और जैसे ही पर्दा उठाया तो माता जी शेर पर बैठे थे, तो वो डर गए। फिर माता ने अपना ससुराल छोड़कर यहाँ देशनोक आ गए। उन सैनिकों के जो मुंह हैं वो लोमड़ी के बना दिए माता जी ने। वो सैनिक राजा के पास गए, एक डोकरी आई हुई है गाय लेकर, उन्होंने हमारे मुंह ऐसे कर दिए। माता जी ने राजा से कहा, ठीक है, मेरा ये बक्सा है, इसको बैलगाड़ी में रख दो। तो राजा ने सैनिकों को बोला, बक्सा उठाओ, बैलगाड़ी में रखो। बक्सा कैसे उठे? वो तो माता जी की शक्ति थी उसमें। तो राजा ने हाथी लगा दिए कि हाथियों से खींच लेंगे बक्से को, लेकिन हाथियों से भी बक्से को नहीं हिला पाए। इस मंदिर में अभी भी वो बक्सा मौजूद है आज के दिन तक। वो कहते हैं हम मरते हैं तो माता जी के मंदिर में काबा बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं देशनोक करणी माता मंदिर के, जिन्हें चूहों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित है। मंदिर परिसर में 20,000 से भी ज्यादा चूहे रहते हैं, लेकिन एक हैरानी की बात है कि इतने ज्यादा चूहे होने के बावजूद मंदिर में बदबू नहीं आती है। और प्रसाद का वितरण करने से पहले चूहों को भोग लगाया जाता है और फिर श्रद्धालुओं को वितरित किया जाता है। दोस्तों, करणी माता मंदिर से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक इतिहास है, जो कुछ ही देर में हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको दर्शन कराने चाहेंगे करणी माता के। दोस्तों, ये करणी माता मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार के दोनों तरफ शेर विराजमान है और सफेद संगमरमर से बना ये प्रवेश द्वार मंदिर की शोभा बढ़ाता है। मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही आपको चूहों के दर्शन करने को मिलेंगे, जिन्हें काबा कहा जाता है। तो लगभग 20,000 से भी अधिक चूहे करणी माता के मंदिर में रहते हैं। करणी माता के दर्शन के लिए आपको मंदिर में काबों का ध्यान रखते हुए अपने पैरों को घसीटते हुए चलना पड़ेगा, जिनकी सूचना भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ मंदिर में अखंड दीपक प्रज्वलित होता रहता है और ये करणी माता के मंदिर का मुख्य गर्भगृह है, जहाँ से आप माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। और मंदिर के अंदर का जो ये गर्भगृह है, इसका निर्माण स्वयं करणी माता ने किया था। संगमरमर से बने मुख्य मंदिर के अंदर मौजूद है, जो आज भी उसी रूप में आप शायद वीडियो में करणी माता के द्वारा बनाए गए मंदिर को देख पा रहे होंगे। ये जो अंदर आपको पत्थरों के जैसा दिखाई दे रहा है, वो करणी माता के द्वारा बनाया गया मंदिर है। तो चलिए अब जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। करणी माता का गांव है सुआब। जोधपुर जिले में करणी माता का जन्म सुआब गांव में हुआ था। तो जो करणी माता के पिताजी है मेहो जी, उनके क्या है, पहले कोई संतान नहीं थी, और संतान नहीं थी तो पाकिस्तान के अंदर एक हिंगलाज माता का मंदिर पड़ता है। तो मेहो जी वहाँ गए और हिंगलाज माता से संतान प्राप्ति की प्रार्थना की कि मेरे कोई संतान नहीं है। तो हिंगलाज माता ने उसको वरदान दिए कि मैं आपके पत्नी के पेट से जन्म लूंगी। तो ये जो करणी माता है वो हिंगलाज माता का रूप है। फिर करणी माता जी की शादी कर दी गई। देशनोक से 40 किलोमीटर दूर सांठी का गांव पड़ता है, तो वहां पे इनकी शादी कर दी गई। शादी में जब डोली उठी और थोड़ी दूर चली, तो चलते ही क्या है, बारातियों को है जो प्यास लगी तो वहां पर पालकी को खड़ा कर दिया और वहां रुके। फिर सबने पानी पिया। फिर करणी माता के पति का नाम था देपो जी। देपो जी ने बोला कि करणी माता को ही पानी पिला दो, और जैसे ही पर्दा उठाया तो माता जी शेर पर बैठे थे, तो वो डर गए। वो बोले ये क्या है? तो माता जी बोले कि मैं तो एक देवी हूँ, मेरी बहन गुलाबाई है, उनसे आप शादी कर लो। तो माता जी ने अपने पिताजी से बोला कि गुलाबाई की शादी इनसे कर दो, देपो जी से। मैं तो एक देवी हूँ, मैं तो ध्यान अवस्था में हूँ। फिर उनकी शादी करवा दी। फिर माता जी की जो बहन है गुलाबाई,
उनके 4 लड़के हो गए, जिनको क्या है माताजी अपने ही पुत्र मानती थी। फिर माता ने अपना ससुराल छोड़कर यहाँ देशनोक आ गए। यहाँ एक जो नेडी जी का मंदिर है वहाँ पर छोटी सी झोंपड़ियाँ बना ली और यहाँ देशनोक में ही गायें चराते थे। यहाँ 36 किलोमीटर में जंगल है पूरा। माताजी यहाँ बैठ गए, गायें चराने लग गए। फिर क्या है, देशनोक से 9-10 किलोमीटर पर मंगलू गांव पड़ता है। वहाँ के राजा का ये पूरा जंगल था। राजा का नाम था कानजी सांखला। माताजी की गायें देख के राजा के सैनिक ने देखा, ये कौन है, यहाँ के जंगल में अपने घोड़े चर रहे हैं, तो यहाँ ये गायें कौन लेकर आ गया। वो यहाँ आए और बोले, ए डोकरी खड़ी हूँ, यहाँ से ले जा अपनी गायें। क्या कर रही है? बोली, बेटा गायें चर रही है, इतना बड़ा जंगल है। तो बोले, नहीं। उन सैनिकों के जो मुंह हैं वो लोमड़ी के बना दिए माताजी ने। वो सैनिक राजा के पास गए। राजा बोला, आप कौन हो? तो कहा कि हम आपके ही सैनिक हैं। ये क्या हुआ? कहा कि ये क्या एक डोकरी आई हुई है गायें लेकर, उन्होंने हमारे मुंह ऐसे कर दिए। तो राजा बोला, चलो। तो राजा यहाँ आया, नेडी जी का स्थान है ना, वहाँ पर आया। माताजी बोले, ऐसा मत कर, गायें चर रही है। तो राजा ने कहा, नहीं नहीं, जा यहाँ से। तो क्या है, करनी माता खुद तेमड़े राय जी की सेवा करती थी। तेमड़े राय जी थे वो करनी माता के गुरु थे। तो करनी माता उनकी सेवा करती थी। उनका भी देशनोक में मंदिर बना हुआ है। तो माताजी उनकी सेवा करती थी। तो उनका सेवा की सामग्री का एक बक्सा था। माताजी ने राजा से कहा, ठीक है, मेरा ये बक्सा है, इसको बैलगाड़ी में रख दो। तो राजा ने सैनिकों को बोला, बक्सा उठाओ, बैलगाड़ी में रखो। तो सैनिक जैसे ही बक्से के हाथ लगाए, बक्सा कैसे उठे? वो तो माताजी की शक्ति थी उसमें। तो राजा ने हाथी लगा दिए कि हाथियों से खींच लेंगे बक्से को, लेकिन हाथियों से भी बक्से को नहीं हिला पाए। और दोस्तों, आप देशनोक आओ कभी तो तेमड़े राय जी के मंदिर जाना। इस मंदिर में अभी भी वो बक्सा मौजूद है। आज के दिन तक इस बक्से की ही पूजा इस मंदिर में की जाती है। तो आप कभी देशनोक आओ तो तेमड़े राय जी के मंदिर जाकर इस बक्से के दर्शन जरूर करना। देशनोक मुख्य मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर काफी सुंदर तेमड़े राय जी का मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर में माताजी की सेवा का बक्सा मौजूद है। उसको उठाने के लिए राजा ने स्वयं प्रयास किए, फिर भी बक्सा नहीं हिल सका। तो राजा ने माताजी से कहा कि ऐसा है तो फिर मेरी मौत बताओ। तो कहा कि मौत मत मांगो बेटे, वरदान मांगो। तो कहा, नहीं नहीं, आप मेरी मौत बताओ। तो कहा, जा तू 2 महीने में मर जाएगा। तो कहा, नहीं नहीं, 2 महीने से तो मैं खुद युद्ध में ही मर जाऊं, मैं राजा हूं, आपकी बात रह जाए, आप तो अभी बताओ। तो माताजी ने त्रिशूल से एक रेखा खींची कि ये रेखा पार करो। अब जैसे ही वो घोड़ा पैर रखा रेखा को पार करने के लिए, तो माताजी ने शेर बनकर उनको खत्म कर दिया। जो कान जी की माता थी वो करनी माता की बहुत सेवा करती थी। तो उनको पता चला, तो वो आए, माताजी को बोला, ये क्या कर दिया? तो माताजी ने कहा कि अब क्या कर सकते हैं? तो कहा कि ऐसा मत करो। तो माताजी ने कहा, ठीक है, मैं इसको एक बार जीवन दान दे सकती हूँ। तो माताजी ने उनको जीवन दान दिया और कहा कि पीछे मुड़कर मत देखना। उन्होंने कुछ दूरी पर जाने के बाद पीछे देखा तो राजा वहीं वापस खत्म हो गया। आज वो राजा है वो भूमिया जी के रूप में, कान जी भूमिया जी। देशनोक वालों की जात भी लगती है, जो शादी करके जाते हैं उनकी जात लगती है। करनी माता ने बोला, जो मेरे को मानेगा वो आपके लड़के को भी मानेगा। और क्या है, माताजी का जो छोटा लड़का था, यानी माताजी की बहन का जो छोटा लड़का था लाखन, यहाँ से देशनोक से 50 किलोमीटर दूर कोलाइत गांव पड़ता है। वहाँ मेला लगा हुआ था, कपिल मुनि का आश्रम है, बहुत बड़ा तालाब है वहाँ। तो लाखन उस तालाब में डूब गया। माताजी को पता चला तो माताजी वहाँ गए, कपिल मुनि को बोला, मेरे बच्चे को जीवन दान दो। तो कपिल मुनि जी ने बोला कि मरे हुए नहीं जीते हैं। तो माताजी गए यमराज के पास, यमराज को बोला, मेरे लाखन को जीवन दान दो। तो उनकी बहन का लड़का था, माताजी उसे अपना ही मानते थे। तो यमराज बोले, यहाँ आए हुए कोई वापस जाता ही नहीं है। तो माताजी ने कहा कि आज तक कोई माँ आई है क्या यहाँ तक पीछे? पहली माँ हूँ मैं जो पीछे आई हूँ अपने बेटे को लेने। तो कहा, ठीक है, तो जाओ, और आज के बाद आपके लड़कों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तो कहा कि मेरे लड़के अब यहाँ आएंगे ही नहीं। तो अब माताजी के परिवार से जो भी चारण जाति के हैं, जो देशनोक के हैं, वो कहते हैं हम मरते हैं तो माताजी के मंदिर में काबा बन जाते हैं। काबा बोलते हैं चूहों को कहते हैं, काबा मरते हैं
तो देशनोक में चारण जाति में जन्म ले लेते हैं। कहते हैं चारण जाति के लोग जैसा कर्म करेंगे वैसा ही मंदिर के अंदर स्थान मिलता है। सारे काबा माता जी के सब परिवार के ही लोग हैं। इनका स्वर्ग नरक सब देशनोक ही है। तो दोस्तों, ईश्वर के चमत्कार तो अनेक है, पर करनी माता के चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप भी देशनोक जरूर पधारें। जय माँ करनी, जय माता दी।